स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.2 का सवाल लेकर के आया हूं। जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य वीडियो जैसे ही मैं लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कह रहा है कि निम्न के मान निकालिए। अब मान निकालने के कैसे, आपको मैं पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूं। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से 0 से लेकर के 90 डिग्री का मान याद करने का। तो वे आप सभी लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। फिलहाल इसलिए मैं यहाँ पर इस चार्ट में बना दिया हूं ताकि आपको ये सभी के सभी सवाल समझ में और अच्छे से आ जाए। अब ध्यान दें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का मान निकालें। तो sin 60 देखिए मान याद होगा तभी सवाल लग पाएगा। sin 60 का मान क्या है, कौड़ी में 3/2, ठीक है। इंटू माने क्या होता है, गुणा। cos 30 का मान क्या है, कौड़ी में 3/2 प्लस sin 30 का मान कितना है, 1/2 गुणे cos 60 का मान क्या है, 1/2, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौड़ी में 3 है और यहाँ कौड़ी में 3 है। कभी भी जब कौड़ी से कौड़ी में गुणा होता है और कौड़ी के मान बिल्कुल सेम हो, बराबर हो, तो कौड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है। जैसे मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अगर कहीं लिखा है कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2, ठीक है, तो कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। तो जब कौड़ी से कौड़ी में गुणा होगा भाई, तो कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो अंदर वाला पोर्शन लिख देंगे, केवल कितना होगा, 2 होगा। अगर कहीं कौड़ी में 3 है और गुणे कौड़ी में 3 है, अंदर वाला पार्ट मिल रहा है, तो कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। केवल कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। समझ में आया। तो यहाँ भी देखिए कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 है, तो कौड़ी में 3 में कौड़ी में 3 का गुणा होगा, तो कौड़ी हट जाएगी। केवल कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। समझ में आया। फिर 2 दूनी 4 प्लस, अब यहाँ ध्यान दें, 1 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 1/2 दूनी 4। अब यहाँ ध्यान दें आप, 4 और 4 यानी हर का मान जब भी बराबर हो तो ऊपर वाला भाग वैसे उतार दिया जाता है। ऊपर कितना है, 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1। यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का सेकेंड कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है हमें। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे tan 45। अब यहाँ देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 यहाँ है 30 का मान क्या है, कौड़ी में 3/2, तो यहाँ लिखेंगे कौड़ी में 3/2, वर्ग है तो वर्ग लिखा जाए, ठीक है। माइनस sin 60, देखिए sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दें, 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ कौड़ी में 3 का जब वर्ग होगा, मैं अभी बताया कि कौड़ी का जब कौड़ी में गुणा होता है तो कौड़ी हट जाती है। तो किसी भी कौड़ी का जब वर्ग होगा तो कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जैसे यहाँ ध्यान दें आप, कौड़ी में 2 का वर्ग अगर है कहीं तो कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। केवल कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कहीं कौड़ी में 5 का वर्ग है तो कौड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। केवल कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार
यहाँ कौड़ी में 3 है तो कौड़ी में 3 का वर्ग जो होगा केवल कितना होगा 3 बटे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस यहाँ ध्यान दें कौड़ी में 3 है तो कौड़ी में 3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। ठीक है, ध्यान दिया जाए 2 एक कम 2 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 4। अब यहां ध्यान दें आप 2 प्लस यहाँ 4 और 4 बिल्कुल मिल रहा है ना, तो 4 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो जब 4 हर वाला मान मिल गया तो ऊपर वैसे का वैसे जैसा है वैसे हम क्या करेंगे उतार देंगे। तो क्या है 3 माइनस 3 तो 2 प्लस 3 में से 3 क्या 0 बटे 4 तो हो जाएगा 2 प्लस भाग देंगे तो क्या होगा 0 यानी कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। समझ में आया, तो आंसर कितना हो गया 2। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम बताएं आपको। थर्ड देखते हैं, कह रहा है कि cos 45 डिग्री। तो सबसे पहले आप cos 45 का मान लिखें। cos 45 का मान क्या है 1 बटे कौड़ी में 2 तो हो जाएगा 1 बटे कौड़ी में 2 बटे सेक 30 सेक यही है ना 30 का मान क्या है 2 बटे कौड़ी में 3 तो हो गया 2 बटे कौड़ी में 3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या है 2 तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान दें आप 1 बटे कौड़ी में 2 सबके बटे, यहां देखिए बटे हैं यहां बटे नहीं है, इसके भी बटे हम क्या मान लें 1 मान लें। तो यहाँ कौड़ी में 3 है और यहाँ 1 है तो कौड़ी में 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा कौड़ी में 3 होगा। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 में कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 2 कौड़ी में 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कितनी संख्या हुई 1 2 3 4। ठीक, तो जब 4 संख्या ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो 1 बटे कौड़ी में 2 लिखने के बाद यानी एक संख्या लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे जो चौथे नंबर पर होगा वो नीचे वाले का ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो ये कौड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये भाग कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। यह हर एक सवाल में आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, आप ध्यान दें कौड़ी में 3 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा कौड़ी में 3 और यहाँ ध्यान दें 2 में कौड़ी में 2 का गुणा होगा तो 2 कौड़ी में 2 और फिर कौड़ी में 2 में इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 2 तिया 6। ठीक है, अब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे परिमेयकरण। कभी भी अगर हर में हर का मतलब क्या होता है नीचे, अगर नीचे आपका कभी भी कौड़ी हो तो उस कौड़ी का परिमेयकरण कर दिया जाता है। नीचे हर में कौड़ी को हम नहीं रहने देते हैं। जैसे आप 9th में सीखे होंगे कि अगर 1 बटे कौड़ी में 3 है तो इसका परिमेयकरण क्या करते थे जो भी नीचे कौड़ी में मान होता था उसी का ऊपर नीचे क्या कर देना गुणा करना ही क्या होता था परिमेयकरण। जैसे 1 बटे कौड़ी में 3 है तो इसको क्या करेंगे कौड़ी में 3 का ऊपर गुणा और कौड़ी में 3 का नीचे गुणा, यही उसका क्या हो गया परिमेयकरण हो गया। तो कौड़ी में 3 में 1 का गुणा होगा तो कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 में कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो केवल कितना होगा 3। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात अगर हर में 2 संख्या है बीच में अगर प्लस है और माइनस है तो परिमेयकरण करते समय अगर माइनस है तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और हर में यदि प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे। जैसे यहां ध्यान दें कहीं दे दिया कि 2 बटे 2 प्लस कौड़ी में 3। ठीक है, यहाँ कौड़ी में 3 आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कौड़ी में 3 होना नहीं चाहिए, अब इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का नियम क्या है कि यहाँ गुणा करेंगे
और 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो परिमेयकरण में क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस कौड़ी में 3, और जितना ऊपर गुणा उतना ही नीचे गुणा। अब ये गुणा कर लेंगे, वह इसका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण। ठीक है, तो वो आपको समझ में आया? तो यहां ध्यान दें, वैसे ही सवाल यहां लगेंगे। जैसे यहां देखिए, कौड़ी में है, यहां भी है और यहां भी है। इसका हम क्या कर देते हैं? परिमेयकरण कर देते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ देखिए, नीचे में चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 2, प्लस है तो माइनस 2 कौड़ी में 6 बटे 2 कौड़ी में 2 माइनस 2 कौड़ी में 6। जितना ऊपर गुणा होगा उतना ही नीचे भी गुणा होगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो बराबर, यहाँ ध्यान दें, कौड़ी में 3 है और यहाँ 2 कौड़ी में 2 है। तो यहाँ 2 कौड़ी से बाहर है तो 2 लिखिए, गुणे कौड़ी में 2 में कौड़ी में 3 का जब गुणा होगा तो 3 दूनी 6, कौड़ी में कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका गुणा फिर इसमें हम करेंगे, कौड़ी से बाहर कितना है? 2 है तो माइनस 2 लिखे, और यहाँ कौड़ी में 3 का कौड़ी में 6 से जब गुणा होगा तो कौड़ी में 3 छके 18 होगा। ठीक है, बटे, अब यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम मिल रहा है, 2 कौड़ी में 2 और यहाँ भी क्या है? 2 कौड़ी में 2। मान लीजिए ये राम जी हैं और ये भी बिल्कुल राम जी हैं, बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और यहाँ पर 2 कौड़ी में 6, ये सीता जी हैं और ये भी कौन है? सीता जी हैं, बिल्कुल मिल रहा है। एक देखो, यहाँ राम है, राम, सीता और सीता। लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो किसी भी प्रश्न में 2 संख्याएं हो, बिल्कुल सेम से मिले, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कर देंगे। यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो पहला क्या है? 2 कौड़ी में 2, तो 2 कौड़ी में 2 का वर्ग और माइनस ये क्या होगा? 2 कौड़ी में 6 का वर्ग। कोई पूछे कैसे हो गया? आप बोल देना, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को हुआ है। ठीक है, अब यहाँ चलिए, 2 में कौड़ी में 6 है तो हो जाएगा क्या? 2 कौड़ी में 6, फिर माइनस 2 कौड़ी में 18 है। क्या है? 18। 18 का गुणनखंड 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 त्रिके 18। ठीक है, बटे, नीचे ध्यान दें आप, कौड़ी से बाहर क्या है? 2। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 और गुणे इस कौड़ी का जब वर्ग होगा तो कौड़ी केवल हट जाएगी, केवल कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कभी भी कौड़ी का जब वर्ग होता है तो कौड़ी क्या हो जाती है? हट जाती है। फिर माइनस 2 कौड़ी से बाहर है तो 2 दूनी 4 और वहां कौड़ी में 6 है तो कौड़ी में 6 का वर्ग जब होगा तो केवल क्या होगा? 6 होगा। तो 2 कौड़ी में 6 माइनस 2 गुणे किसी भी कौड़ी में अगर 2 का जोड़ा बना, देखो 3 और 3 जोड़ा बना कि नहीं बना, तो कौड़ी से वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो केवल कितना हुआ? 3, और ये इसका जोड़ा 2 का नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। कौड़ी में क्या? 2 बटे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। ध्यान दिया जाए, 2 कौड़ी में 6 माइनस 3 दूनी 6 कौड़ी में 2 बटे 24 में से 8 घटाइए। 24 बड़ा है तो चिन्ह माइनस होगा। 24 में से 8 गया 16, माइनस 16। अब यहाँ ध्यान दें आप, 2 और 6 में कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 से 2 कट जाएगा। कौड़ी में 6 माइनस 2 तिया 6, 3 कौड़ी में 2 बटे माइनस 16। 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना हो गया?
कौड़ी में 6 माइनस 3 कौड़ी में 2 बटे माइनस 8। अब आपको हर में माइनस है तो माइनस को हटाइए। कैसे हटेगा? जो माइनस वाले है उसको पहले कर दो और प्लस वाले को बाद में कर दो। तो माइनस 3 कौड़ी में 2 और यहाँ प्लस कौड़ी में 6 है तो प्लस कौड़ी में 6 बटे माइनस 8। अब माइनस क्या करो? कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 कौड़ी में 2 और माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो गया? कौड़ी में 6 बटे माइनस 8। माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 3 कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 6 बटे 8। यही आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।